ना किसी से आगे निकलना है, ना किसी की बराबरी करना है। ना किसी से आगे निकलना है, ना किसी से बराबरी करना है। बस एक दो सपने हैं जिनको हकीकत में बदलना है। गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। ध्यान रखना बेटा, आपातकाल को हम एक सेपरेट क्लास में लेंगे। आपातकाल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक सेपरेट क्लास में लेंगे, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, मतलब राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ये हम थोड़ा सा जनरली आपसे बात करने वाले हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकाल की जो संविधान में है उसका प्रावधान कहाँ है। तो संविधान के भाग जो आपका है 18, कौन सा बेटा, भाग 18, अनुच्छेद 352 से लेकर और 360 तक। कहां तक बेटा, 360 तक क्या बेटा, आपातकाल का प्रावधान है। आपातकाल का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का प्रावधान है संविधान में, है ना। इमरजेंसी, आपातकाल मतलब क्या बेटा, इमरजेंसी। तो संविधान में जो आपका भाग 18 है, अनुच्छेद 352 से 318 तक आपातकाल का प्रावधान है। अच्छा, आपातकाल लगता कैसे है, तो बेटा मंत्रिमंडल जो आपका है, क्या है, मंत्रिमंडल। मेन क्या होता है, मंत्रिमंडल। एक होता है मंत्री परिषद, क्या होता है, मंत्री परिषद, है ना। इसमें सभी मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री, सब ये सब का समूह है। लेकिन इनमें सब में मंत्री परिषद में मुख्य होता है मंत्रिमंडल, जिनमें होते हैं कैबिनेट मंत्री। कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। जब मैं आपको मंत्रिमंडल पढ़ाऊंगा, मंत्री परिषद पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। अभी से इतना समझना है कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह होता है, जिनके पास एक विभाग होता है ना। तो मंत्रिमंडल के कहने पर, है ना, कहने पर, ध्यान रखना, कहने पर या लिखित में, है ना, लिखित में, है ना, बोलने पर राष्ट्रपति जो है ना बेटा आपातकाल की घोषणा करता है। समझना बात को, राष्ट्रपति खुद से नहीं करता है आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति खुद से नहीं कर रहा है। मैं जितने भी आपको राष्ट्रपति की मैंने पिछली क्लास ली है, सभी मैंने बताया है आपको कि हमारे भारत के संविधान में जो कार्यपालिका की मेन शक्ति है वो मंत्रिमंडल में निहित है ना। कार्यपालिका की मेन शक्ति जो है किसमें निहित है, मंत्रिमंडल में निहित है ना, क्लियर है। और राष्ट्रपति जो है वो एक नाम मात्र की कार्यपालिका है ना। राष्ट्रपति जो है ना, उसको शक्तियां जो दी हैं वो नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं ना। मेन कार्यपालिका शक्ति जो है ना वो मंत्रिमंडल में निहित है। तो मंत्रिमंडल ही करवाता है राष्ट्रपति से जो भी काम करवाता है ना। मंत्रिमंडल का प्रमुख और प्रधान और अध्यक्ष जो बोले तो वो होता है पीएम, है ना, जो वर्तमान में आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो मंत्रिमंडल खुद में विचार करता है स्थिति को देखकर, है ना। मंत्रिमंडल विचार करता है और राष्ट्रपति से लिखित में बोलता है कि आप आपातकाल की घोषणा कीजिए, है ना, आपातकाल की घोषणा कीजिए। तो तब जाके राष्ट्रपति जो है ना वो आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति खुद से कोई काम नहीं करता है, ध्यान रखना, खुद से कोई काम नहीं करता है, मंत्रिमंडल करवाता है। राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है हस्ताक्षर करने का और घोषणा करने का, है ना। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं, करने वाला आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल होता है, क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, ना कि राष्ट्रपति में निहित है। लेकिन संविधान में लिखा हुआ है कि कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति में निहित है ना। संविधान के अकॉर्डिंग जो है आपका राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन मंत्रिमंडल में निहित है वास्तविक रूप से देखा जाए, ठीक है ना। तो समझे बेटा, जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्ति है, जो आपातकाल की स्थिति आती है, इमरजेंसी की स्थिति आती है, तो मंत्रिमंडल लिखित में राष्ट्रपति को बोलता है कि आप जो है ना आपातकाल की घोषणा कीजिए, है ना। तब जाके, है ना, राष्ट्रपति आपातकाल या इमरजेंसी की घोषणा करता है। और इमरजेंसी या संविधान के जो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपका आता है,
ठीक है ना। तो 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं हमारे भारत में, 3 प्रकार के आपातकाल का जो है प्रावधान है संविधान में। इसका बेटा 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है संविधान में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और तीनों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है, ये आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा राष्ट्रीय आपातकाल, क्या देखने वाले हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। सेकंड होता है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो भारत में आपातकाल 3 प्रकार के लगते हैं, ध्यान रखना। कितने प्रकार लगते हैं बेटा, 3 प्रकार के आपातकाल लग सकते हैं। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 352 से 360 तक और भाग 18 में, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 352 में जो लगता है बेटा वो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। वो स्थिति क्या होती है बेटा, यदि युद्ध हो जाता है, यदि युद्ध हो जाता है या बाहरी युद्ध होता है, बाहरी मतलब जो अभी बाहरी युद्ध जैसे कि अभी ईरान इजराइल और अमेरिका में चल रहा है, ये क्या है बेटा, है ना, बाहरी युद्ध है, ऐसा हो जाता है। या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, क्या हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, मतलब देश के अंदर ही कहीं पर जो है ना बड़े जो है ना लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, है ना, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, हथियारों से लड़ाई हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है ना राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के कहने पर आपातकाल की घोषणा करता है ना, लिखित पर, है ना, लिखित में बोलना पड़ता है मंत्रिमंडल को कि भैया आपातकाल लगाइए, है ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, जब कोई स्थिति युद्ध की हो गई हो, या बाहरी कोई आक्रमण हो गया हो, बाहरी युद्ध हो गया हो, या इंटरनली भारत के अंदर किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, है ना, हथियारों से लड़ाई हो गई हो। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों के बचाव के लिए लिखित में राष्ट्रपति से बोलता है कि आप आपातकाल की घोषणा कीजिए। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा करता है, ठीक है बेटा। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, क्लियर है ना। और ये बात समझ लेना आप कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जब करता है ना, तो ये जो निर्णय जो होता है ना, वो न्यायालय में जो है ना आप प्रश्नगत कर सकते हो, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल में यदि आपको लगता है किसी को, तो न्यायालय में प्रश्नगत कर सकते हैं, है ना, कि आपातकाल घोषणा किस उद्देश्य पे की गई है, न्यायालय उसका उत्तर देगा, है ना। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित है। ये न्यूनतम 1 माह के लिए लगता है, ध्यान रखना, है ना, न्यूनतम 1 माह के लिए लगता है। जैसे ही मंत्रिमंडल ने लिखित में राष्ट्रपति से बोला, है ना, स्थिति कौन सी होगी, युद्ध, बाहरी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह, ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति से लिखित में बोला कि आप आपातकाल की घोषणा कीजिए। राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की तो ये 1 महीने के लिए लगेगा। कितने महीने के लिए लगेगा बेटा, 1 महीने के लिए लगेगा। और 1 महीने के अंदर ही अंदर यदि संसद में मैंने बार बार बोल रहा हूँ आपसे, 2 सदन आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को मिला के होता है संसद, है ना। संसद उसको, उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से, किससे बेटा, 2/3 बहुमत से यदि कोई बहुमत बिल पारित करके राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लेती है, तो इसका टाइम पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ जाए, ठीक है ना। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुसार लगता है और स्थिति युद्ध, बाहरी युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगता है। मंत्रिमंडल के द्वारा लगवाया जाता है, राष्ट्रपति से घोषणा करवाई जाती है लिखित में बोलकर। और ये घोषणा राष्ट्रपति जब करता है ना, तो बेटा 1 महीने के लिए लगता है। उस 1 महीने के अंदर, उस 30 दिन के अंदर यदि संसद के दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से, मतलब विशेष बहुमत से बिल को पारित करके राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, तो इसका समय जो बढ़ जाएगा बेटा 6 महीने के लिए हो जाएगा। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को फिर लगता है, मंत्रिमंडल को फिर से लगता है कि भैया डबल से बढ़ाना चाहिए, तो फिर से 6 माह के लिए इसका टाइम बढ़ जाता है। ऐसे ही 6-6 महीने के लिए आप बढ़ा सकते हैं, संसद चाहे तो बढ़ा सकती है ना। लेकिन जब घोषणा होती है तो उसका टाइम पीरियड 1 महीने का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 महीने के अंदर जो संसद है वो 2/3 बहुमत से बिल को पारित करेगी, राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाएगी, फिर वो 6 महीने के लिए हो जाएगा। ऐसे, है ना, कंटिन्यू मतलब चलता रहता है ना। हाँ, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसको। यदि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है, आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 लगता है तो ये क्षेत्रीय वाइज भी लग सकता है ना, क्षेत्रीय, है ना, स्पेशल क्षेत्रीय वाइज भी लग सकता है ना, क्षेत्र में लग सकता है ऐसा, या राज्य में बोल सकते हो ना, क्षेत्र में लग सकता है, जैसे कोई
राज्य में, है ना, किसी राज्य में लड़ाई हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, संसद विद्रोह हो गया, तब, है ना। या तो बाहरी युद्ध होगा तो पूरे भारत में लग सकता है ना, बाहरी युद्ध में पूरे भारत में लग सकता है। अब ये लगता है ना, लग सकता है, लगता नहीं है, ध्यान रख, लग सकता है। तो यदि कोई बाहरी युद्ध है या बाहरी आक्रमण हुआ है तो पूरे भारत में राष्ट्रपति लगा सकता है, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल, है ना। ऐसी स्थिति में बेटा पूरे भारत में लगता है। यदि कोई विशेष राज्य से संबंधित है तो वो राज्य में लगेगा, लेकिन जब राज्य में लगेगा ना, ध्यान रखना, जब राज्य में लगेगा तो राज्य की जो सरकार है ना, सरकार है या कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका, उसका विघटन नहीं होता, विघटन नहीं होता या निलंबनकारी नहीं होता, है ना, निलंबनकारी नहीं होता, ये समझ लेना। सरकार वैसी ही रहती है, बस इस सरकार से जो कार्यपालिका का जो शक्ति है ना, वो शक्ति कहाँ चली जाती है बेटा, सीधे केंद्र के पास चली जाती है। सीधे कहाँ चली जाती है शक्ति, केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना, चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में सरकार की जो शक्ति है ना वो छीन कर कहाँ चली जाती है, केंद्र के पास चली जाती है, केंद्र करवाता है ये काम, है ना। लेकिन ये सरकार का विघटन नहीं होता है, मंत्रिमंडल का विघटन नहीं होता है ना, क्योंकि सरकार अपने कार्यों में असफल नहीं है, सरकार अपने कार्य कर सकती है, लेकिन एक अचानक युद्ध वाला प्रॉब्लम हो गया, संसद विद्रोह हो गया, इसीलिए सरकार उसकी जो जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति को लेकर संघ कार्यपालिका के पास में ले आती है ना। लेकिन मंत्रिमंडल वही रहता है, मंत्रिमंडल विघटन नहीं होता है। जब भी हटेगा, जब भी 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी वहां से यदि आपातकाल हटता है जिस राज्य में लगा है ना, तो सरकार वही रहेगी, सरकार में सीएम मंत्रिमंडल नहीं बच पाएगा, क्योंकि सरकार का जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो ठीक खासा काम कर रहा है, वो कार्य करने में सक्षम है। लेकिन अचानक युद्ध वाली प्रॉब्लम हुई, सशस्त्र विद्रोह हुआ, इसीलिए राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपातकाल लगाना पड़ा एक विशेष क्षेत्र में, विशेष राज्य में, है ना। तो सरकार काम करने में सक्षम है, तो सरकार का विघटन नहीं होगा, सरकार निलंबनकारी नहीं होगी, सरकार वही रहेगी। जब भी हटेगा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो सरकार वही रहेगी, है ना। ये हो गया विशेष क्षेत्र में, है ना। एक हो गया आपको पूरे भारत में, तो पूरे भारत में लग जाता है, तो कोई मतलब पूरे भारत में रहता है ना। जब भी कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, सभी आपके अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब आप न्यायालय में, है ना, अपील नहीं कर सकते अपने मौलिक अधिकारों के लिए, है ना। ये शून्य नहीं होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार वो समाप्त के रूप में चले जाते हैं, है ना। जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी समाप्त होने की, तो जैसे ही आप जो है ना पूरे मौलिक अधिकार मिल जाएंगे, लेकिन उस समय राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार ये सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अब अनुच्छेद 20 और 21 का मैंने स्पेशल आपके लिए क्लास ली थी, है ना। यदि आप नहीं आए तो उस दिन, तो आप YouTube पर जाकर वो देख सकते हो। 20 और 21 मैंने स्पेशल क्लास ली है ना, बार बार नहीं बताने का है ना, बार बार नहीं बताने का है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार शून्य हो जाते हैं राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुसार, है ना। क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है बेटा आपातकाल लगता है, ये आपातकाल की स्थिति है ना। और यदि आपातकाल को हटाना है बेटा, है ना, आपातकाल को हटाना है, ध्यान रखना, यदि किसी आपातकाल को हटाना है तो संसद चाहे तो, है ना, एक साधारण बहुमत से, किससे बेटा, साधारण बहुमत से इसको हटा सकती है, बहुमत से हटा सकती है। मतलब 1/4 से एक प्रस्ताव पारित करेगी, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगी, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करवाएगी और इसको हटा देगी, ध्यान रखना। तो जब भी इसको आगे बढ़वाना है, मतलब 1 महीने के लिए लगता है, उसको आगे 6 महीने के लिए बढ़वाना है, तो संसद उसको विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से इसको प्रस्ताव को पारित करेगी और राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवाएगी, तो 6 महीने की टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन इसको समाप्त करना है तो साधारण बहुमत का यूज किया जाता है, मतलब 1/4, लगभग 25% से इसको समाप्त कर सकते हैं, है ना। यदि मान लो आपातकाल लग गया और आपातकाल लगने के बाद 6 महीने का टाइम बढ़ा दिया, 6 महीने के टाइम बढ़ने के बाद उसी बीच में लोकसभा जो है ना मेन होती है, और उसका क्या हुआ बेटा, विघटन हो गया। क्या हो गया, विघटन हो गया। विघटन होने के बाद क्या होगा बेटा, अब प्रस्ताव पारित तो होगा नहीं, है ना, विघटन हो गया, वो सत्र में नहीं चल रहा है उसका, तो लोकसभा एक मतलब 1/10 कोरम से जो है लिखित में बोलेगी, राष्ट्रपति से बोलकर उसको ना, मतलब लगभग 1/10 लोगों से लोकसभा जो है ना
सत्र में नहीं चल रही है तो, विघटन नहीं, सत्र में नहीं चल रही है तो उसके सदस्य जो है ना 1/10 कोरम से लिखित में राष्ट्रपति से बोलेंगे कि इसको हटा दीजिए, तो जो है ना राष्ट्रपति इसको हटाने की घोषणा कर देगा, हटाने की घोषणा कर देगी, है ना। यदि मान लो उसका विघटन हो गया संसद का, सॉरी लोकसभा का, तो राष्ट्रपति से बुलाकर बोलना पड़ेगा, है ना, किसको, लोकसभा के सदस्यों, है ना। मंत्रिमंडल विफल हो गया उस समय की बता रहा हूं मैं आपके लिए। तो इस प्रकार से जो है ना, जैसे ही आपातकाल लगता है ना बेटा, तो लोकसभा का जो सदस्य अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो 14 दिन के अंदर जो है ना स्पेशल लोकसभा के सभी सदस्यों की स्पेशल बैठक बुलाता है उस पर चर्चा करने के लिए। ध्यान रखना 14 दिन के अंदर, है ना, 14 आपको याद रखना है, 14 हर जगह आपको काम आएगा। जब भी क्वेश्चन आपको आंसर ना आए, आंख बंद करना और 14 पर टिक लगा देना, आंसर सही होगा। हर जगह 14 काम आएगा आपको ना। तो जब भी आपातकालीन घोषणा होगी राष्ट्रपति द्वारा होगी, तो लोकसभा का अध्यक्ष 14 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा, लोकसभा की बैठक में फिर बिल को पारित करवाएगा 2/3 बहुमत से, और 6 महीने का टाइम पीरियड बढ़ाएगा राष्ट्रीय आपातकाल का। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका राष्ट्रीय आपातकाल का बताया मैंने आपके लिए, जो राष्ट्रपति घोषणा करता है और राष्ट्रपति इसको वापस लेता है ना। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्या है आपका, राष्ट्रपति शासन, है ना। ये एक विशेष राज्य में लगता है ना, एक क्या लगता है बेटा, विशेष राज्य में लगता है। आप राज्य कोई भी हो सकता है ना, राज्य में लगता है, विशेष राज्य में ये अनुच्छेद 356 के अनुसार लगता है। ये ऐसी स्थिति में लगता है जब संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार किसी भी राज्य की सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही है, उसका पालन नहीं कर पा रही है, या किसी राज्य की जो कार्यपालिका है वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है ना, राज्य के अनुसार काम नहीं कर पा रही है, वो सरकार विफल हो रही है अपने काम में, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है ना निवेदन करता है लिखित में कि हमारे राज्य की सरकार, हमारा मंत्रिमंडल राज्य का, वो ठीक प्रकार से अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है। तब राष्ट्रपति जो है ना प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति शासन लगाता है उस राज्य में जिस राज्य की राज्यपाल ने निवेदन किया था, ठीक है। और ये न्यूनतम 6 महीने के लिए लगता है, ध्यान रखना, न्यूनतम 2 महीने के लिए लगता है, न्यूनतम 2 माह के लिए लगता है, क्लियर है। संसद द्वारा पारित करने के बाद ये 6 महीने के लिए टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और ऐसे ही 6 महीने बढ़ाकर ये अधिकतम 3 साल तक बढ़ सकता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है तो सबसे पहले 2 महीने के लिए लगेगा, 2 महीने के बीच में यदि आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा उसको आगे बढ़ाया जाएगा 6 महीने के लिए, है ना। 6 महीने के लिए बढ़ाने के बाद यदि राज्य की कार्यपालिका ठीक से मतलब है ना चलने पर मतलब कंट्रोल में आ गई तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, और नहीं चली तो ऐसे ही करके 6 महीने के लिए बढ़ाकर उसको उसकी अधिकतम जो है ना 3 साल तक बढ़ा सकते हैं। और 3 साल से तक टाइम लेना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अभी तक 3 साल का जो है ना आपका क्या प्रावधान है, बस संविधान में 3 साल तक का प्रावधान है कि किसी भी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लग रहा है किसी राज्य में तो वो 3 साल तक मैक्सिमम रख सकते हैं। 3 साल से अधिक किसी राज्य को जरूरत पड़ेगी तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और उसकी अवधि को बढ़ाया जाए। अभी तक 3 साल के लिए मैक्सिमम है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये लगता कब है जब किसी राज्य की सरकार या कार्यपालिका ठीक प्रकार से अपने कार्यों का पालन नहीं कर पा रही है, अपने कार्य में विफल हो रही है ना, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुग्रह करता है, निवेदन करता है कि हमारे राज्य की सरकार वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है। तो राष्ट्रपति पर मंत्रिमंडल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे विचार करेगा और फिर घोषणा करेगा, है ना। ये 2 महीने के लिए घोषणा होती है। उसी बीच में यदि ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो संसद द्वारा उसको पहले बिल को पारित करवाया जाएगा, पारित करवाने के बाद 6 महीने के लिए टाइम बढ़ाया जाएगा। फिर भी आगे बढ़ाना है तो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ सकते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मैंने लगा था, ध्यान रखना, पंजाब राज्य में सबसे पहले तो पहला जो राष्ट्रीय शासन लगा था पंजाब राज्य में लगा था 1951 में, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, तो 1951 में पंजाब राज्य में लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना, पहला राज्य पंजाब निकला, है ना। वहां का मंत्रिमंडल का पतन हो गया था, मतलब मंत्रिमंडल फेल हो गया, इसीलिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति शासन लगता है आपका अनुच्छेद 356 के अनुसार, ठीक है। इसके बाद लगता है बेटा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। इसकी न्यूनतम 2 माह के लिए लगता है ना, न्यूनतम 2 माह के लिए लगता है। कौन सा बेटा, कौन सा? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल तब लगता है जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश पूरा जो है ना उसका वित्तीय जो है ना कंगाल हो गया, देश क्या हुआ, अपना कंगाल हो गया, किसी को सैलरी देने लायक नहीं बचा हुआ है देश। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगेगा। लेकिन अभी तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, लेकिन वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान में दिया गया है। जब देश पूर्ण रूप से कंगाल हो गया, देश पूर्ण रूप से किसी भी
हद तक जो है ना अपने कार्यपालिका को काम नहीं कर पा रहा है, किसको सैलरी देने लायक नहीं बचा है ना। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की और मंत्रिमंडल की लिखित में है ना, लिखित में आवेदन करने पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करेगा। अभी तक की नहीं है ना। ये न्यूनतम 2 माह की लगेगा, 2 महीने के बाद है ना संसद चाहे तो उसको आगे अनिश्चित काल तक बढ़ सकती है। और ये मुख्य रूप से तभी लगेगा जब संसद की लोकसभा जो है ना पूर्ण रूप से विघटन हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है, ऐसी स्थिति में लगेगा है ना। ध्यान रखना, जब भी संसद की लोकसभा का विघटन हो गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति ने जैसे ही वित्तीय आपातकाल की घोषणा की तो बचेगा क्या बेटा, राज्यसभा बचेगी। क्या बचेगी, राज्यसभा बचेगी, क्योंकि लोकसभा विघटन हो चुकी है। तो राज्यसभा जो है ना उसको आगे बढ़ाने की निवेदन करेगी, किससे, राष्ट्रपति से, और फिर वो अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। जैसे ही लोकसभा का डबल से क्रिएशन होगा, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लोकसभा अपने कार्य में आ जाएगी, तब लोकसभा 30 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर इस आपातकाल पर एक प्रस्ताव बनाएगी आगे बढ़ाने के लिए, या इसको खत्म करने के लिए। खत्म करने के लिए बढ़ाती है तो राष्ट्रपति को खत्म कर देगा, और यदि खत्म करने आगे बढ़ाने के लिए करती है तो अनिश्चित काल है, इसका कोई भी ऐसा नहीं है टाइम पीरियड के टाइम पीरियड से कम हो। ऐसा आपातकाल जो आपका है वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। ये सब अधिकार, आपातकालीन अधिकार जो है ना वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की और मंत्रिमंडल की सलाह पर ये आपातकाल की घोषणा करता है, ध्यान रखना आपके लिए। बाकी आपातकाल की एक स्पेशल क्लास में लूंगा जिसमें आपको तीनों आपातकाल और डीप से बताऊंगा, अनुच्छेद बताऊंगा, मौलिक अधिकार बताऊंगा कौन कौन से क्या है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियां बता रहा हूं मैं, है ना। फिर भी मैंने इतना डीप से बता दिया है कि किसी भी एग्जाम में बैठोगे आप तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरह क्लास में पढ़ाऊंगा, है ना। उस क्लास को मिस मत करना, आपातकाल भी पढ़ाने वाला हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा आपको देखना है राष्ट्रपति को कितने कौन कौन से अधिकार है आपातकाल संबंधित। जब भी वित्तीय आपातकाल लगता है उस समय राष्ट्रपति को छोड़कर सभी अधिकारियों के, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो, किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर या राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कोई भी कर्मचारी है ना, उनकी सैलरी में रिडक्शन कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, है ना। जब तक आपातकाल की स्थिति ठीक प्रकार से नहीं हो जाती, है ना, हमारे देश की आर्थिक स्थिति बढ़ नहीं जाती, तब तक उनकी सैलरी में, है ना, उनको शून्य भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसी स्थिति होगी वैसा कर सकते हैं राष्ट्रपति को छोड़कर, ठीक है ना। तो हमारे प्रशासन को, प्रशासन देश पर जो खतरा होता है आर्थिक व्यवस्था का, है ना, ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगेगा। जब तक हमारे भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाएगी तब तक जो है ना सैलरी काटते जाएंगे, सैलरी कटती रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के अनुसार, ठीक है ना बेटा। तो ऐसी स्थिति आपकी जो आपातकाल की है, मैंने इतना आपके लिए बताया है, वो सफिशिएंट है इस राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति के अंतर्गत। बाकी आपातकाल की जो आपकी क्लास है वो अलग से रहेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, खुश